आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बहुत बड़ा सेटबैक है, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। मुझे लगता है ये सेटबैक देश के लिए है। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तब से राहुल जी को अलग अलग तरीके से इन्होंने डिफेम करने का प्रयास किया, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई है, क्योंकि ये लड़ाई एक केस विशेष से ज़्यादा देश में विपक्ष की आवाज़ को दबाने की बात है, और जो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे कि जितना ये हमें दबाएंगे उतना इस लड़ाई को और ताकत मिलेगी और उतनी मजबूती के साथ हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये क्या कारण है कि क्यों राहुल गांधी झुकना नहीं चाहते? पहली बात तो राहुल गांधी हैं, राहुल सावरकर नहीं है। मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार हुए और उन्हें सजा भी हुई, और उसके बाद जिस तरह से उनकी संसद की सदस्यता चली गई, उसके बाद वायनाड की जो सीट है वो भी खाली हो गई। अब बताया ये भी जा रहा है कि बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन उस सीट पर चुनाव भी करा सकता है। ये संवैधानिक बाध्यता है कि 6 महीने के भीतर चुनाव भी होने हैं। ये सबकी नज़र राहुल गांधी पर है कि वो अगला निर्णय क्या लेने वाले हैं, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन साथ में ये भी राजनीतिक पंडित इस समय कयास लगा रहे हैं कि ये वो वक्त है जब राहुल गांधी खुद को एक नई लड़ाई के लिए और मजबूत कर सकते हैं, जो भी हालात इस समय बने हैं। इसके साथ ही कांग्रेस अपने आप से सड़कों पर है, विरोध भी जता रही है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस यूथ कांग्रेस के कंधों पर है, वो क्या प्लान कर रहे हैं इस पूरी मुहिम में, आगे किस तरह से वो अपनी इस लड़ाई को लेकर जाएंगे। हमारे साथ सुमित्र भुल्लर हैं, जो यूथ कांग्रेस उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुमित्र जी, बहुत बड़ा सेटबैक है, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, वायनाड की सीट खाली हो चुकी है, क्या करेंगे आप? इस लड़ाई को कैसे ले जाएगा यूथ कांग्रेस आगे? मुझे लगता है ये सेटबैक देश के लिए है। ये किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति विशेष से ज़्यादा ये देश के लिए सेटबैक है, क्योंकि वर्तमान में परिस्थितियाँ ये हैं कि अगर हम कहते हैं देश का लोकतंत्र खतरे में है, तो ये वास्तविकता है। आज आप देखिए, सारी एजेंसीज हाईजैक्ड हैं। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तब से राहुल जी को अलग अलग तरीके से इन्होंने डिफेम करने का प्रयास किया। कभी कोविड के नाम का लेटर चला गया, कभी टी शर्ट की बात आ गई, कभी ठंड नहीं लगती, कभी अनेक प्रकार की बातें ये लोग लेकर के आए। लेकिन जब इनको लगता है कि ये राहुल गांधी को डिफेम नहीं कर पा रहे हैं और राहुल जी पूरे देश के युवाओं की, पूरे देश के नागरिकों की आवाज़ बनकर बिना निडर तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, भले वो संसद के अंदर हो या बाहर हो या दुनिया में कहीं भी हो, तो ये लोग डर गए हैं। और उसके बाद ही उस डर का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इतिहास में देखिए, इंडिया के नहीं पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इतिहास में देखिए, कहीं ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जहां पर सत्ता पक्ष सदन को ना चलने दे रहा हो। तो आप समझिए कि उनकी आवाज़ को दबाने के क्रम में वो जो क्रोनोलॉजी है ना, जो चेन ऑफ इवेंट्स जो चल रही है, उस चेन ऑफ इवेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट कदम सरकार ने उठाया है। और निर्णय आने के बाद भी हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायालय का निर्णय आने के बाद भी एक प्रक्रिया के तहत सदस्यता रद्द की जाती है। परंतु हर प्रकार से पहले तो राहुल जी का जो निर्णय आया है वो भी डिबेटेबल है, उसमें भी हमारी पार्टी के लोग हायर कोर्ट्स में अपील करने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई है, क्योंकि ये लड़ाई एक केस विशेष से ज़्यादा देश में विपक्ष की आवाज़ को दबाने की बात है, और जो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। उन लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। आपने देखा पूरे प्रदेश में लगातार हमारे कांग्रेस जन युवा कांग्रेस के साथी सड़कों पर हैं, तमाम हम मशाल जुलूस निकालने का काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम इस लड़ाई को और आक्रामकता की ओर ले जाएंगे, और हम इस लड़ाई को जरूर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, देश को बचाएंगे भी। राहुल गांधी जब पदयात्रा निकाल रहे थे, एक फेज उनका पूरा हो गया, ये भी कहा जा रहा है कि अब जल्दी दूसरा फेज भी वो निकालेंगे। वो बार बार एक शब्द को कहते आते हैं राहुल गांधी कि डरो मत। इस समय हमने देखा कि कांग्रेस के तमाम जो आप लोग हैं उसकी डीवी भी बनाई जा रही है। डरो मत का जो संदेश है वो क्या है, उसको यूथ कांग्रेस कैसे ले रहा है? ये इस संदेश को हमने आत्मसात करने का काम किया है, और वैसे भी जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो जानते हैं कि वो गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो डरते नहीं हैं। और जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, तो हमने उनकी बात को आत्मसात किया है। और भले ही ये सरकार कितना ही हिटलरशाही रवैया क्यों ना अपनाए, भले ही हमें जेल में डाले, लाठी डंडे खाने पड़े, आप लगातार देख रहे हैं और आने वाले समय में भी देखेंगे कि जितना ये हमें दबाएंगे उतना इस लड़ाई को और ताकत मिलेगी और उतनी मजबूती के साथ हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। केंद्र के लोग भी, सत्ता में बैठे हुए लोग भी, और भाजपा भी लगातार एक बात ये कह रही है कि राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगते। अगर उन्होंने गलती की है तो माफ़ी मांग लेते तो शायद ये वर्डिक्ट आता ही नहीं, वो वहीं से छूट जाते। ये क्या कारण है कि क्यों राहुल गांधी झुकना नहीं चाहते? पहली बात तो राहुल गांधी हैं, राहुल सावरकर नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। अगर आज की डेट में अगर हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं, तो अगर कोई चाहे तो ये न्यूयॉर्क में बैठा हुआ आदमी या लंदन में बैठा हुआ आदमी भी इस बात को सुन सकता है, देख सकता है। तो इस आधुनिक युग में ये
नासमझी वाली भटकाने वाले तरीके जो इनके पुराने हैं, बेसिक मामला क्या है आपको और हम सबको समझना पड़ेगा। जैसे जैसे अडानी मामले में जैसे जैसे इनकी गर्दन फंसती नज़र आ रही है, जैसे जैसे ये दुनिया के सामने डिफेम हो रहे हैं, वैसे वैसे ये उसको ट्रैक को चेंज करने के लिए राहुल जी पर अटैक करना शुरू कर दे रहे हैं। पहले इन्होंने उनको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, पहले एक बयान के संदर्भ में। आप बताइए, हम देश भी छोड़िए, हम उत्तराखंड की बात करते हैं, क्या उत्तराखंड में किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा दिए गए बयान के बाद उसकी पूछताछ के लिए कोई मुकदमा दर्ज हुआ आज तक? ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन उनको डिस्टर्ब करने के लिए पहले जब इन्होंने सारे एजेंडे, सारे हथकंडे अपना लिए, जब इन्हें लगा कि अब इनके बस का कुछ नहीं है, ये राहुल गांधी नहीं डर रहे हैं, कांग्रेस के लोग नहीं डर रहे हैं, ये डरो मत के नारे के साथ चल रहे हैं, तो तब इनको लगा कि उनके पास कोई और चारा नहीं है। पहले इन्होंने कई दिन सदन नहीं, लोकसभा नहीं चलने दी। उसके बाद क्या हुआ, उनकी आवाज़ लोकसभा में ना गूंज पाए, इसके लिए उनको लोकसभा से डिस्क्वालीफाई करने का एक षड्यंत्र इन्होंने रचा। और हम जानते हैं कि ये एक समस्या है। अभी आने वाले समय पे हो सकता है कि और भी नई नई दमनकारी नीतियाँ अपनाएं, नए नए तरीके ईजाद करें जिससे विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम करें। लेकिन ये जो मर्जी करते रहें, हमारी खुली चुनौती है, हमारा खुला कहना है कि इस लड़ाई को हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। चलिए, लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के सुमित्र भुल्लर, उन्होंने साफ किया है कि जो डरो मत का संदेश राहुल गांधी लगातार दे रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और अभी भी उसी को लेकर यूथ कांग्रेस चल रहा है। और आज राहुल गांधी जो भी निर्णय लेते हैं भविष्य के लिए, उनके भविष्य के लिए यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगा और राहुल गांधी के साथ खड़े रहने, उन्हें डिफेंड करने की पूरी तैयारी उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने कर ली है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।